नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भाई इससे पहले भी मैं लाइव आया था सुबह, ये वीडियो मैंने करवाई थी 50 क्वेश्चन, तो उसमें लाइव के दौरान जो है ना वीडियो सही नहीं बनी थी, कैमरा ना जो ब्लर हो गया था। और जो जिस फ़ोन से वीडियो बना रहा था वो वन प्लस का फ़ोन है, 25-30 हज़ार का तो आता ही है, फिर भी कैमरा ब्लर हो गया। तो मैंने देखा कि भाई लोगों ने उसको देखा, तो बहुत सारे भाई बहनों ने देखा, तो लेकिन क्या फ़ायदा जब अगले देखने वाले कोई साफ नहीं दिखेगा, तो मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा। तो मैंने उस वीडियो को तो डिलीट कर दिया था। अब दुआ रहता है मेहनत करूँगा भाई थारे खातर। तो अब आज की वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे वही, लेकिन अब की बार क्वालिटी अच्छी होगी क्योंकि वो लाइव में थी, अब ये रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम होगी थी कुछ, हो सकता है अभी नेटवर्क ना हो, उसी वजह से हो रहा हो, पर कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे, हार नहीं मानेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थानेसर का पुराना नाम है, तो थानेसर का पुराना नाम क्या है? कुरुक्षेत्र। थानेसर कुरुक्षेत्र का पुराना नाम है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अरे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये 1967 में हुए थे। हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव वर्ष 1967 में हुए थे। वह राव वीरेंद्र सिंह पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में डैश के कार्यान्वयन करने की योजना शुरू की है। तो क्या है ये? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंड माउंटेन सोलर पीवी पावर प्लांट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। देखो, फरीदाबाद में निष्क्रिय थर्मल पावर प्लांट में ग्राउंड माउंटेन सोलर पीवी पावर प्लांट लगाया गया है। अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में डैश का शुभारंभ किया। तो ये क्या था? ग्लोबल साइबर रेंज लैब, ठीक है। ग्लोबल साइबर रेंज लैब गुरुग्राम की स्थापना सिस्को द्वारा 2017 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मजीशम निकाय एवं दिव्यावदान साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी है, वे डैश साहित्य हैं। तो ये कौन से साहित्य है? आपके बौद्ध साहित्य है, ठीक है। मंजीवी निकाय व दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ है। मंजीवी निकाय के माध्यम से हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। व दिव्यावदान से हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के विषय में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, यह लेखक 1970 में रोहतक के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS करने वाले एक सफल चिकित्सा व्यवसायी हैं। हालांकि आज इनके पास हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अंग्रेजी में कई प्रकाशन हैं। इन्हें वर्ष 2007 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम था आपका श्याम सखा श्याम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो ये आपकी घग्गर, ठीक है। हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है? आपकी घग्गर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी। कई बार आता है कि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा में, ठीक है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी में शिवालिक का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। तो ये कहाँ पर आपका, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई करनाल, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? करनाल। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। इस संस्थान को वर्ष 1989 में मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो ये कितनी है? 65.9%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 65.94। 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर 65.90% है व पुरुष साक्षरता दर 84.10% है। हरियाणा की कुल साक्षरता दर कितनी है? 75.60% है। साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा का देश में 22वां स्थान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो ये आपका है फरीदाबाद, ठीक है।
हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर फरीदाबाद है। दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक शहर आपका गुरुग्राम है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले की गुडईयर कंपनी में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? तो ये टायर का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बल्लभगढ़ जिले की गुडईयर कंपनी में टायर का उत्पादन होता है। स्थापना इसकी 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का संबंध महाभारत के साथ है। महाकाव्य के अनुसार हरियाणा पर्याप्त अनाजों की भूमि है। तो जो बहुधान्यक मतलब महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था, और उसका मतलब बहुधान्यक का अर्थ क्या था? बहुत सारा अनाज। तो बहुधान्यक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश कुरुक्षेत्र तिलपत और डैश में पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और मूर्तिकला में महाभारत युद्ध का उद्गम स्थल कुरुक्षेत्र होने का प्रमाण मिलता है। तो ये पानीपत और पेवा। ठीक है। डैश कुरुक्षेत्र और तिलपत और डैश में पुरातात्विक स्थलों से मिट्टी के बर्तन, आभूषण और मूर्तिकला। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमने कुकर मतलब हमने इस चीज़ का कैसे पता चला कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था? तो इसके कुछ अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ये पानीपत और पेवा। ठीक है। पानीपत, कुरुक्षेत्र, तिलपत व पेवा पुरातात्विक स्थलों से मिले मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि से महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में होने के प्रमाण मिले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। हरियाणा के इतिहास में कई युद्ध हुए हैं। जब हूण, तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हरियाणा की भूमि उत्तर भारत का डैश था। तो उत्तर भारत का द्वार। ठीक है। हरियाणा की भूमि को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए हूण, तुर्क और अफगानों ने आक्रमण के लिए इसे उच्च स्थान समझा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हाल ही में घोषित की गई वाटर एटीएम पॉलिसी क्या है? तो ये क्या है भाई वाटर एटीएम पॉलिसी? हरियाणा के शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को स्वच्छ पेयजल अच्छा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। हरियाणा में वाटर एटीएम पॉलिसी का उद्देश्य है शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एक शहर में 2 वाटर एटीएम के बीच की दूरी 400 मीटर होगी। यह पॉलिसी वर्ष 2018 में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, डीडी हरियाणा दूरदर्शन हरियाणा या प्रसार भारती को भारत के सैटेलाइट के पदचिह्न के अधीन लाया गया है। इसके क्या लाभ हैं? मतलब जो डीडी हरियाणा या दूरदर्शन हरियाणा या प्रसार भारती को भारत के सैटेलाइट के पदचिह्न के अधीन लाया गया है, इसके क्या लाभ हैं भाई? तो इसके लाभ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डीडी हरियाणा अब डीटीएच के तहत मुक्त चैनल के रूप में उपलब्ध होगा। मतलब ये मुक्त चैनल होगा, इसमें कोई पैसे पूछे नहीं देने पड़ते। जो फ्री डिश होती है ना, फ्री वाली डिश सब का चलती भी होगी, उसमें आपने देखा हुआ एक खबर लगवा लिया, फिर बाद में पैसे तो नहीं देने पड़ते ना। ठीक है। और इसके लिए स्थानीय केबल ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब नू नहीं है कि केवल में ये चैनल चलेगा। फ्री जो डीटी वो जो आती है ना फ्री डिश, उसमें भी ये चैनल आओगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मिनट। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों है? तो क्यों है भाई? कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखो, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में स्थित है। इसे ली कॉर्बूजियर द्वारा डिजाइन किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में वर्ष 2016 में जोड़ा गया था। यह लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 3 भवन यानी कि विधानसभा, सचिवालय भवन व उच्च न्यायालय व 4 स्मारक जैसे कि ओपन हैंड स्मारक व छाया का कवर और शहीद स्मारक और एक झील अवस्थित है इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने समय के संसाधनों के द्वारा समय का गुजारा करने में असमर्थ है और इन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत वर्तमान में 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी संशोधित दर डैश है।
तो ये आपकी 2750, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखो हरियाणा में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 प्रति माह है। देखो ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो इसमें 2750 लिख रहे हैं, लेकिन अभी जो है ना 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई है ये, और जनवरी 2024 में 3000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। ठीक है, 2024 में 3000 थे, लेकिन ईब है ना, ईब ज़्यादा हो गए होंगे इसके रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माँ ईब बदे तो है भाई, पेंशन आए साल तो महीने मतलब आए साल बदे है ना 200 कितने रुपये बदे करें। डैश महाभारत के दिन में हरियाणा के लोगों द्वारा किया जाने वाला, डैश महाभारत के दिनों में हरियाणा के लोगों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो ये आपका है धमाल। धमाल नृत्य महाभारत काल से किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक तारा एक संगीत वाद्य यंत्र है जो बांस के एक टुकड़े से बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पर एक बड़ा सा तुम्बा जुड़ा होता है। इसे उंगलियों से बजाया जाता है और इसमें डैश होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, एक तार। ठीक है, एक तारा का निर्माण एक तारा का निर्माण तुम्बी के साथ बांस के टुकड़े, देखो एक तारा का निर्माण तुम्बी के साथ बांस के टुकड़े को जोड़कर किया जाता है। इस बांस के टुकड़े पर एक तार जुड़े होने के कारण इसे एकतारा कहा जाता है। पुराने समय में भाट व चारण लोग इसका उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए 1985 में डैश की स्थापना की गई थी। तो ये की गई थी हरियाणा उर्दू अकादमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 को की गई थी। इसका उद्देश्य उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाने वाले पुरस्कार व सम्मान इस प्रकार हैं। जैसे एक तो दिया जाता है आपका मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार, सम्मान राशि 1 लाख रुपए। सुरेंद्र पंडित सोज, सम्मान राशि 1 लाख। राष्ट्रीय हाली सम्मान उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान राशि इसकी 3 लाख है। ठीक है, हाली सम्मान ये कई बार एग्जाम में भी आया है। हाली सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, और ये सर्वोच्च सम्मान है इसका उर्दू अकादमी का। और इसके जो राशि कितनी है, 3 लाख रुपए। कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी सम्मान राशि है इसकी 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, डैश एक त्यौहार है जिसे कुरुक्षेत्र जिले में भगवत गीता की याद में मनाया जाता है। तो ये कौन सा त्यौहार है आपका, भगवत गीता जयंती समारोह। अगला क्वेश्चन है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी मूर्तियों और कला के निर्माण के लिए मशहूर है, जो विशुद्ध रूप से अपशिष्ट सामग्रियों से निर्मित है। इसे सुंदर स्थल के निर्माता हैं। तो ये जो कहने का मतलब है, जो ये रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन ये जो किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेकचंद सैनी। ठीक है, नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता नेकचंद सैनी हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेटमैन विंटेज कार रैली, फरवरी में प्रतिवर्ष स्टेट्समैन विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें डैश पहाड़ी को पार किया जाता है। तो सोहना इसका राइट आंसर होगा। सोहना पहाड़ी पर प्रतिवर्ष विंटेज कार रैली का आयोजन किया जाता है। यह कार रैली वर्ष 1964 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भिवानी जिले में पाई जाने वाली रेतीली मिट्टी की वजह से यहाँ प्रमुख रूप से डैश उगाया जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से बाजरा उगाया जाता है। ठीक है, भिवानी जिले में बाजरे की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। भिवानी जिले की मिट्टी रेतीली होने के कारण यहाँ मोटा अनाज मुख्य रूप से उगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को टिब्बा या सैंड हिल्स के और ताल, देखो हरियाणा को टिब्बा या सैंड हिल्स और ताल या हार्ड ग्राउंड के रूप में कृषि क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ताल में खेती करना विशेष रूप से डैश है। तो क्या है भाई, कठिन है, कठिन। ठीक है, हरियाणा के कृषि क्षेत्र को टिब्बा या सैंड हिल्स और ताल या हार्ड ग्राउंड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से ताल में खेती करना क्या है, कठिन है। अगले क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश और डैश में अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन होता है।
तो ये कहाँ पर होता है आपके बासमती चावल का उत्पादन? करनाल व कुरुक्षेत्र। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल में अच्छी गुणवत्ता वाले बासमती चावल का उत्पादन होता है। हरियाणा देश का लगभग 3.8% चावल उत्पादन करता है। राज्य का कर्नाटक जिला सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है। हरियाणा के शीर्ष चावल उत्पादक जिलों जैसे कि करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र व जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। करनाल जिला बासमती उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। चावल की सबसे अधिक किस्में कैथल में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार में ये सब डैश क्षेत्र है, तो ये रेतीले क्षेत्र है। ये ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश के किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि यह तेजी से बढ़ने वाला और मजबूत पेड़ है। इसका आर्थिक महत्व भी है क्योंकि इसका उपयोग उद्योगों में लुगदी के रूप में किया जाता है। तो ये कहाँ पर लगाए जाते हैं? राजमार्ग और बंजर भूमि पर लगाए जाते हैं आपके यूकेलिप्टस के पेड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, गुडईयर टायर कंपनी ने 1992 में हरियाणा के डैश जिले में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चालू किया था। तो ये आप कहाँ पर क्या था? ये बल्लभगढ़ में। ठीक है। गुडईयर कंपनी टायर उत्पादन के लिए जानी जाती है। यह बल्लभगढ़ में स्थित है। इस प्लांट का उत्पादन कार्य वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया? तो ये था श्री चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल भारत के देखो एक मिनट, हरियाणा के किस मुख्यमंत्री को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो चौधरी देवीलाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री बनने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति थे। ये वर्ष 1989 से 91 तक भारत के छठे उप प्रधानमंत्री बने थे। इनको हरियाणा में व्यवस्था पेंशन यानी कि जो बुढ़ापा पेंशन है शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। चौधरी देवीलाल ने वर्ष 1975 में न्याय युद्ध नामक जन आंदोलन चलाया था। इनकी समाधि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे संघर्ष घाट के नाम से जानी जाती है। इन्हें ताऊ किंगमेकर जननायक शेर हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 अक्टूबर 2019 तक हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो 7 अक्टूबर 2019 तक कह रहा है भाइयों। ठीक है, आप देख लो तो उस समय कौन थे भाई ये? ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी माननीय श्री रविमूर्ति रविशंकर झा ना, माननीय श्री न्यायमूर्ति रविशंकर झा थे उस समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है आपका? 21 जून को। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता की पात्रता के लिए किसी अनुसूचित जाति अथवा किसी भी बीपीएल परिवार में जन्मी पहली लड़की का जन्म डैश या उसके बाद होना चाहिए। तो ये 22 जनवरी 2015। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हरियाणा सरकार की अपनी बेटी, देखो हरियाणा सरकार की आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है ना, इसके अंतर्गत क्या है? वित्तीय सहायता की जो पात्रता के लिए किसी अनुसूचित जाति अथवा किसी भी बीपीएल परिवार में जो जन्मी पहली लड़की का जन्म कब से कब तक होना चाहिए? कब का जन्म डैश या उसके बाद होना चाहिए। तो ये 22 जनवरी 2015 के बाद जितनी भी लड़कियां पैदा हो रही ना जो अनुसूचित जाति से संबंधित और बीपीएल है, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा। हम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत 8 मार्च 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लिंग अनुपात में सुधार करना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा बीपीएल कार्ड धारक परिवार में पहली कन्या के जन्म पर जिसका जन्म 22 जनवरी 2015 या उसके बाद हुआ हो 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। यह राशि कन्या के 18 वर्ष के होने पर 1 लाख रुपये हो जाए फिर ये धीरे धीरे को मिलती है। इस योजना का लाभ दूसरी कन्या के जन्म पर समाज के सभी वर्गों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टीबी मुक्त हरियाणा मिशन।
टीबी मुक्त हरियाणा मिशन, हरियाणा सरकार, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हरियाणा सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। तो ये आपका मेदांता द मेडिसिटी के बीच, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मतलब टीबी मुक्त हरियाणा मिशन, हरियाणा सरकार और इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय टीबी विभाग के बीच एक सहयोगी प्रयास है। मतलब इन दोनों ने मिलकर टीबी को रोकने के लिए प्रयास किया है। तो इस किन्होंने किया? ये मेदांता द मेडिसिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोहतक में मायना के रहने वाले अमित पंघाल ने 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ये मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। अमित पंघाल का संबंध मुक्केबाजी से है। इन्हें 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इनका जन्म रोहतक के मैना गांव में हुआ था। इनका जन्म को रोहतक के मैना गांव में 16 अक्टूबर 1995 को हुआ था। हर्षवर्धन की जीवनी डैश द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन की जीवनी, देखो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है आपका? हरिभूमि। ठीक है, हरिभूमि इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार हरिभूमि है। यह रोहतक से छपता है। यह 5 सितंबर 1996 को साप्ताहिक छपता है, किंतु नवंबर 1997 से यह दैनिक छपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े हरियाणा के कार्टूनिस्ट हैं? तो ये आपके हैं शेखर गुरेरा। कारगिल कार्टून से जुड़े हरियाणा के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट शेखर गुरेरा हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1965 को मोंगा में हुआ था। वर्तमान में यह गुरुग्राम में रहते हैं। हरियाणा राज्य ना कितने राज्य हरियाणा की सीमा को छूते हैं? तो यह आपके 5 राज्य। हरियाणा राज्य की सीमा को 5 राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व चंडीगढ़ छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर किस राज्य में समाप्त होता है? देखो, हरियाणा से गुजरने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला का जो दक्षिणी छोर है ना, वो किस राज्य में समाप्त होता है? गुजरात में। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी छोर गुजरात राज्य में समाप्त खत्म होता है। यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वार्षिक कपल मोचन मेला, कपल मोचन नहीं है, कपाल मोचन है, विचलान खातर भाई कपल मोचन लिख दिया। ठीक है, प्रसिद्ध वार्षिक कपाल मोचन मेला या मेला हरियाणा राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये यमुनानगर में किया जाता है। कपाल मोचन मेला, इसे गोपाल मोचन मेला भी कहा जाता है। यह मेला कार्तिक महीने में बिलासपुर यमुनानगर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह आपका है फरीदाबाद। अनंगपुर बांध फरीदाबाद जिले में स्थित है। यह ग्रेविटी डैम है। इसका निर्माण 8वीं सदी में अनंगपाल तोमर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो मिलान करने हैं। जैसे आपका है सूरजकुंड झील है आपकी कहाँ पर है? आपकी फरीदाबाद में। ठीक है, और ब्रह्म सरोवर आपका कुरुक्षेत्र में, और दमदमा झील आपकी गुरुग्राम में, भिंडावास झील आपकी झज्जर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से भाई ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, कौन राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं? तो ये होते हैं आपके राज्य के राज्यपाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, अगला क्वेश्चन ये देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान का कटोरा कौन सा है आपका? करनाल। हरियाणा के करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा में एटलस साइकिल का निर्माण कहाँ होता है? तो ये सोनीपत में होता है। हरियाणा में एटलस साइकिल का निर्माण सोनीपत जिले में होता है। एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना 1951 में हुई थी। 3 जून 2020 को वर्ल्ड साइकिल डे बंद कर दी गई थी। ठीक है, तो 3 जून 2020 को इसको बंद कर दिया गया था। तो ये थे भाई इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। आप देख सकते हो भाई, एक बार लाइव में पढ़ाने के बाद 35 मिनट पढ़ाने के बाद दोबारा उसी टॉपिक को 24-25 मिनट मैंने पढ़ा दिया। ये मैंने आपके लिए किया। देखो मेरे को तो क्या था, मेरे को तो याद ही है क्वेश्चन, पर नू है भाई मैं नू देखो कोई दोबारा अगर उस लाइव वाली वीडियो पर क्लिक करता, उसने क्वालिटी बढ़िया नहीं मिलती, तो उसके मन में ये आता है यार
कुछ ना आए तो कुछ समझ में ही ना आ रहा है ना। बल हो रही है के वीडियो बनाता होगा यो, लेकिन ये देख लो रिकॉर्डेड करके गिरन लाग रहा हूँ भाई। मैं भी नू चाहूँ कि थारे एक भी स्कोर नंबर ना कटे। हरियाणा जीके जी है, हरियाणा जीके जितने भी सब्जेक्ट करवा रखे हैं, ये मेरा टारगेट तो यही है ना, अच्छे से अच्छा स्कोर करो तुम। ठीक है, तो सारे बहन भाई वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो, और भाई इस पर 10 20 30 कुछ तो कमेंट कर दिया करो यार। इतने भाई हैं, 1030 सब्सक्राइबर हैं, कम से कम यार 20 30 सब कमेंट कर दो तो थोड़ा मनोबल सा हो जाए मेरा भी। ठीक है, और भाई अपना पढ़ते रहो। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।